चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं प्रदेश की खबरों का। विधानसभा बजट सत्र का आज छठा दिन है। धान के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ सदन में विपक्ष का हंगामा। कवासी लखमा ने धान खरीदी का मुद्दा उठाया। बस्तर में दोगुना धान खरीदी हुई है। सरकार ने कहा कि बस्तर में धान खरीदी दुगनी हुई है पिछले साल के मुकाबले। जोर शोर से धान के मुद्दे को उठाया गया। विपक्ष ने हंगामा किया। कवासी लखमा ने धान का मुद्दा उठाया। बस्तर में दोगुना हुआ है धान खरीदी। सरकार ने कहा विधायक जी का जो प्रश्न उसमें उद्भुत नहीं होता। क्या पूछ रहे हैं वो? 3 गांव पूछ रहे हैं। श्रीमती विद्यावती सिद्धार्थ माननीय सभापति महोदय, सबकी तरफ से मैं प्रश्न पूछ लेता हूं। सभापति महोदय, सबसे पहली बात तो ये है कि मंत्री जी ये कहना बंद करें कि जो किसान बेचने आए उसका हम लोग खरीदे हैं। आप तो भाई जाके घरों में किसानों को जो दूसरा या तीसरा टोकन लिए उसके घर में आप सत्यापन करने गए। दूसरी बात यह है टोकन कटने, मेरा प्रश्न ये है कितने किसान हैं बस्तर में, उसी 5 जिले जो प्रश्न पूछा है, कितने किसान हैं दूसरा टोकन कटा उसके बाद भी वो धान नहीं बेच पाए? मैं आपके प्रश्न में सीमित हूं। तीसरी बात यह है, दूसरा प्रश्न यह है, एक ही साथ सब मिला के दे दीजिए, ऐसे कितने किसान हैं जो लखमा जी ने कहा कि जो ऋणी हैं, टोकन कटा है, किसान धान बेचना चाहते हैं लेकिन वो किसान धान नहीं बेच पाए, इतने किसान कितने हैं? तीसरा प्रश्न इसी में एक साथ मिला दे दीजिएगा। तीसरा प्रश्न ये है जो ऋणी किसान हैं, मुख्यमंत्री जी ने बड़ी उदारता पूर्वक 2 दिन बढ़ाया था 5 और 6 तारीख को, उसके बाद भी किसान धान नहीं बेच पाए। तो जो किसान ऋणी हैं उन किसानों का धान ये सरकार खरीदेगी क्या, और नहीं है तो उनका कर्जा माफ करेगी क्या? ये प्रश्न है, इतना उत्तर दे दीजिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय हमारे नेताजी भी 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। नहीं नेता मत लेंगे, आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। आपके कार्यकाल कभी रिकॉर्ड में रखा हूं। आप माननीय मंत्री अभी तो बताइए ना, आप किसान अभी तो बताइए, कार्यकाल का भी है। आप भी धान, ऋणी किसान का धान खरीदे भी थे और नहीं भी खरीदे थे कुछ लोगों का। जिसका धान आप नहीं खरीदे थे उसका कर्ज माफ किए क्या? तो सीधा सीधा माननीय सभापति महोदय, क्या है जो धान बेचना है उसी धान खरीदे हैं सभापति महोदय। और जो सीधा सीधा उत्तर दीजिए कि वो किसान धान बेचना चाहते हैं, आप बेचा है वो भी। अरे बेचना, अभी जिनका ऋण नहीं पटा है और वो बेचना चाहते हैं, उसके पास धान है तो उसका धान खरीदेंगे क्या? श्रीमती विद्यावती सिद्धार्थ मामला है ये कोई कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला। बंद करो, बंद करो, किसानों को धोखा देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आपके उत्तर से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। किसानों के साथ धोखाधड़ी जो भी किसान धान बेचने आए उसका धान हम खरीदे हैं। श्रीमती विद्यावती सिद्धार्थ विद्यावती सिद्धार्थ आगे चलिए। श्रीमती विद्यावती सिद्धार्थ प्रबोध मिंज। माननीय सभापति जी, मैंने महिला बाल विकास की मंत्री महोदया से एक प्रश्न पूछा था, उसमें उन्होंने जवाब दिया है। विद्यावती जी इसीलिए सोच समझ के चक्कर में पड़ा करो। वो को खुद दूसरे के प्रश्न में पूछ लिए 3 बार भूपेश बघेल जी, और आपका मूल प्रश्न गया। अब जाओ पीछे पीछे। वो जनता ने इसीलिए भेजा है कि आपको प्रबोध मिंज जी अपने क्षेत्र की बात रखने के लिए भेजा है। माननीय सभापति जी, पीछे पीछे घूमने के लिए चुनाव भेजा है, चुन के आपको। ये मैंने दिव्यांग गलती हो गया, आपको पीछे पीछे घूमने के लिए चुन के नहीं भेजा है। माननीय सभापति जी, मैंने महिला बाल विकास माननीय मंत्री जी से दिव्यांग जनों के पदोन्नति के संबंध में सवाल पूछा था
और उन्होंने जवाब में ये कहा है कि पदोन्नति का जो नियम है अधिनियम 2016 की धारा 34 के अनुसार प्रत्येक सरकारी स्थापन में नियुक्ति के दिव्यांगजनों द्वारा भरे जाने वाले जो पद हैं उनके लिए आश्रित पदों के प्रत्येक समूह में कुल रिक्तियों की संख्या का 4% संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित करेगी का प्रावधान है तथा छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिनियम 2023 के देखिए हम आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन आज है और काफी हंगामेदार आज के दिन है। वहां पर जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी को लेकर मुद्दा उठाया कि कुछ किसान दूसरी बार टोकन कटने के बाद भी अपना धान नहीं बेच पाए, कर्जे के तले दबे किसान अपना धान बेचना चाहते हैं तो क्या उनका धान सरकार खरीदेगी, इसी को लेकर सवाल पूछा गया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुल्फिकार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, शुरुआत काफी हंगामे के साथ हुई, धान खरीदी का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। ज्योति, छत्तीसगढ़ की सियासत में सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा होता है तो वो किसान और धान होते हैं, क्योंकि दोनों पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सब सत्ता विपक्ष में रहती हैं, तो किसान के जितने भी मुद्दे हों उनको लेकर मुखरता दिखाती हैं ताकि अगला जब चुनाव हो तो उनको उसका माइलेज मिले, फ़ायदा मिले। छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है और छत्तीसगढ़ में जो सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 25 लाख से ज़्यादा किसान अपना धान बेचते हैं और पंजीयन कराते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य दिया जाता है। और उसी मुद्दे को लेकर आज विधानसभा में प्रश्नकाल में जब सवाल उठाया गया कि छत्तीसगढ़ के कई सारे ऐसे किसान हैं जो अपना धान नहीं बेच पाए हैं और धान बेचने की जो समय सीमा थी वो नाकाफ़ी रही है। हालांकि 2 दिन बाद में सरकार ने धान खरीदी के बढ़ाए थे, तो इस पर जो विपक्ष के जो विधायक हैं उनका ये कहना था कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने टोकन कटाए 1 और 2 बार 3 बार, लेकिन वो अपना धान नहीं बेच पाए हैं, तो क्या सरकार उनका धान दोबारा खरीदने के लिए कोई व्यवस्था करेगी। इसी बात को लेकर संतोषजनक जवाब विपक्ष के अनुसार सत्ता पक्ष का तरफ से नहीं आया, तो उसको लेकर कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने भूपेश बघेल के नेतृत्व में बहिर्गमन किया। भूपेश बघेल ने कहा कि जो किसानों के हित में ये सरकार काम नहीं कर रही है और जो उनके सवाल थे उसके जवाब नहीं आए हैं, इसलिए वो सदन से बहिर्गमन करते हैं। हालांकि इस मामले को लेकर जब कांग्रेस के जो उप नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने ये बात रखी कि किसानों ने जो टोकन कटाया है और उनके धान नहीं बिका है, तो इसके जवाब में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने ये जवाब दिया कि हर साल ऐसा होता है कि जितने किसान पंजीयन कराते हैं वो सभी किसान अपना धान नहीं बेचते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है तो आपकी सरकार थी, उस समय का भी जो डेटा है वो उपलब्ध करा देते हैं कि जिन किसानों ने अपना पंजीयन कराया था और सभी किसान नहीं बेचते हैं। लेकिन सरकार जो है कोशिश करती है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा किसान हैं उनका धान समर्थन मूल्य 3100 रुपये पर खरीदा जाए। जी, और ऐसे क्या है मुद्दे हैं आज जुल्फिकार जिनको जोर शोर से आज सदन में उठाया जा सकता है। धान खरीदी से शुरुआत हुई जिसमें ऐसे किसानों का भी जिक्र हुआ, जैसा कि आप कह रहे हैं कि टोकन कटाने के बाद भी अपना धान नहीं वो बेच पा रहे हैं, और क्या ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर आज चर्चा संभव है। देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा का 6वां दिन है बजट सत्र का, और आज प्रश्नकाल के दौरान क्योंकि दयालदास बघेल खाद्य मंत्री हैं, उनके विभाग से संबंधित सवालों पर प्रश्नकाल है, और उसके साथ ही जो सवाल लगे हुए हैं वो है लक्ष्मी रजवाड़े, मतलब महिला बाल विकास से संबंधित सवाल रहेंगे। तो इन विषयों को लेकर विपक्ष ने और सत्ता पक्ष के विधायकों ने अपने सवाल लगाए, उसका जवाब आएगा। छत्तीसगढ़ की जनता के हित में 2 ध्यानाकर्षण भी लगे गए हैं। उन ध्यानाकर्षण के जरिए सरकार के जो मंत्री हैं उनसे विधायक जो है अपने जवाब मांगेंगे। इसके साथ ही जब 12 बजे होगा तो हो सकता है कि विपक्ष शून्यकाल में छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर का विषय, और हो सकता है कि तुरंत स्थगन पर चर्चा की मांग करे। दुर्ग में अफीम की जो खेती वाला विषय आया है उस विषय को लेकर भी विपक्ष सरकार से स्थगन लाकर चर्चा की मांग कर सकती है। तो आज की कार्यवाही में अलग अलग जो सेशन है और उन सेशनों में विपक्ष जो है सरकार से को घेरते हुए नजर आ सकता है। जैसा कि प्रश्नकाल में देखने को मिला कि विपक्ष ने धान खरीदी के मुद्दे पर सरकार को घेरा और सवाल के जवाब चाहे, लेकिन संतोषजनक जवाब उनके अनुसार नहीं आए। तो ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने नारेबाजी भी की और सदन से बहिर्गमन किया। जी, जुल्फिकार, शुक्रिया जाना आपका तमाम जानकारी के लिए। तो साथ ही
अफीम का मुद्दा भी आज जोर शोर से उठाया जा सकता है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है। लगातार हमारी नजर वहां से पर बनी रहेगी, ताजा अपडेट भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे इससे जुड़ा हुआ। तो आज कुछ अहम मुद्दे जो कि जिन पर चर्चा हो रही है, शुरुआत हुई धान खरीदी से लेकर, और धान खरीदी को लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े किए।